भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोमवार को कहा कि वह 21 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एक परीक्षण यान के प्रक्षेपण के साथ ही गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करेगा। इसरो ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मिशन गगनयान TVD एक परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर 2023 को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच श्रीहरिकोटा के सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र से निर्धारित है। इस मिशन से रॉकेट में गड़बड़ी होने पर अंदर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर सुरक्षित लाने वाले सिस्टम की टेस्टिंग होने जा रही है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने बीते शनिवार को संवाददाताओं से कहा था कि 21 अक्टूबर को TVD एक परीक्षण उड़ान के बाद गगनयान कार्यक्रम के तहत 3 और परीक्षण यान मिशन शुरू किए जाएंगे। इसरो ने गगनयान परियोजना के तहत मानव दल को पृथ्वी की 400 किलोमीटर की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करके उसे भारतीय समुद्री सतह पर उतारकर पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से वापस लाने की यान की क्षमता का आंकलन करने और मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करने की परिकल्पना की है। परीक्षण यान की उड़ान TVD-1 का उद्देश्य क्रू मॉड्यूल CM का परीक्षण करना है, जो अगले साल के अंत में मानव अंतरिक्ष उड़ान के दौरान भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाएगा। TVD-1 परीक्षण उड़ान में मानव रहित क्रू मॉड्यूल को बाहरी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करना, इसे पृथ्वी पर वापस लाना और बंगाल की खाड़ी में उतरने के बाद इसे पुनर्प्राप्त करना शामिल है। गगनयान परियोजना में मानव दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च करके और भारतीय समुद्री जल में उतरकर उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर इसरो की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करने की परिकल्पना की गई है। परीक्षण वाहन विकास उड़ान TVD-1 का उद्देश्य क्रू मॉड्यूल CM का परीक्षण करना है, जो अगले साल के अंत में मानव अंतरिक्ष उड़ान के दौरान भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाएगा। TVD-1 परीक्षण उड़ान में मानव रहित क्रू मॉड्यूल को बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च करना, इसे पृथ्वी पर वापस लाना और बंगाल की खाड़ी में उतरने के बाद इसे पुनर्प्राप्त करना शामिल है। पहली परीक्षण वाहन उड़ान गगनयान मिशन की 21 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। उसके बाद हमने 3 और परीक्षण मिशनों D2, D3, D4 की योजना बनाई है। हम परीक्षण उड़ान अनुक्रम के दौरान गहन परीक्षण करेंगे। अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी हैं सोमनाथ, उन्होंने रामेश्वरम में संवाददाताओं से कहा था। इसरो के अनुसार परीक्षण वाहन एक एकल चरण तरल रॉकेट है, जिसे इस निरस्त मिशन के लिए विकसित किया गया है। पेलोड में क्रू मॉड्यूल CM और क्रू एस्केप सिस्टम CES के साथ उनके तेजी से काम करने वाले ठोस मोटर CM फेयरिंग CMF और इंटरफेस अडेप्टर शामिल हैं। क्रू मॉड्यूल के साथ क्रू एस्केप सिस्टम को लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर परीक्षण वाहन से अलग किया जाएगा। इसके बाद CES को अलग करने और पैराशूट की श्रृंखला की तैनाती के साथ शुरू होने वाले अनुक्रम को स्वायत्त रूप से निष्पादित किया जाएगा, जो अंततः श्रीहरिकोटा के तट से लगभग 10 किलोमीटर दूर समुद्र में CM की सुरक्षित लैंडिंग के साथ समाप्त होगा। इसरो ने कहा, क्रू मॉड्यूल वह जगह है जहां गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को दबाव वाली पृथ्वी जैसी वायुमंडलीय स्थिति में रखा जाएगा। गगनयान मिशन के लिए CM विकास के विभिन्न चरणों में है। TVD-1 के लिए CM एक बिना दबाव वाला संस्करण है, जिसने अपना एकीकरण और परीक्षण पूरा कर लिया है। पैराशूट, रिकवरी एड्स एक्चुएशन सिस्टम और पायरोस रॉकेट से अंतरिक्ष यान को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पायरोटेक्निक उपकरण के अपने पूरे सेट के साथ CM में एवियोनिक्स सिस्टम नेविगेशन, अनुक्रमण, टेलीमेट्री, इंस्ट्रूमेंटेशन और पावर के लिए दोहरे निरर्थक मोड कॉन्फ़िगरेशन में है। CM इस मिशन में विभिन्न प्रणालियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए उड़ान डेटा को कैप्चर करने के लिए बड़े पैमाने पर उपकरण लगाए गए हैं।